हाय गाइस, मैं पवन वर्मा। जैसा कि आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे आइटम बताए थे जो हमारे कहाँ पे इफेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और कुछ ऐसे आइटम थे जो कहाँ पे इफेक्ट कर देते हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब याद रखना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का दो ऐसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैंने क्या किया, एक अलग सा वीडियो बनाया। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था, हमारा डेप्रीशिएशन, और दूसरा हमारा क्या था, बेड डेट्स, जिसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब याद रखना दोस्तों, ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली ये इन तीनों कॉन्सेप्ट का नॉलेज आपने 11th में भी लिया होगा। अब याद रखना सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है, डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, उसके मेथड्स क्या और इसके अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे किए जाते हैं, सारी बात के हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब याद रखना दोस्तों, किसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, डेप्रीशिएशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेप्रीशिएशन। किसके बारे में बात करेंगे हम, डेप्रीशिएशन। सर ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, याद रखना दोस्तों, डेप्रीशिएशन के डेफिनेशन आपको हर जगह पे हर तरीके से अलग अलग वे में मिलेंगे। अब आपके नॉलेज के लिए डेप्रीशिएशन क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। डेप्रीशिएशन क्या है, डेप्रीशिएशन एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम अपने असेट्स के अमाउंट को और अपने असेट्स के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, अपने असेट्स के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। सर क्या बोले, समझ नहीं आ रहा। अब याद रखना दोस्तों, एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। आपने कोई सा भी असेट्स, मान लो कौन सा ईयर चल रहा है आपका 2020, मैंने क्या किया, मैंने एक मशीनरी परचेज किया, कितने किया वहाँ पे 1 लाख का, कितने का किया मैंने, 1 लाख का एक मशीन परचेज किया। अब याद रखना दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने 2020 में 1 लाख का मशीन परचेज किया। अब क्या हुआ, मैंने अपना बिजनेस रन किया और 2025 आ गया। क्या हो गया, 2025 आ गया। अब क्या हुआ, मैंने अपना बिजनेस बंद करना था। अब याद ना, जब मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा था मुझे आप मिल गए। कौन मिल गए, मुझे आप मिल गए। और आपने बोला सर अब क्या, आप अपना तो बिजनेस बंद करो, एक काम करो ना, ये मशीन क्या कर दो, मुझे दे दो। क्या कर दो, मशीन मुझे दे दो। मतलब ठीक है, एक काम करो, अब मशीन वैसे मेरे अब तो यूज़ रहेगा नहीं क्योंकि मैंने अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। अब याद है ना, आज से 5 साल के बाद में अगर मैं ये मशीन आपको बेचूंगा, ये मशीन मैं आपको बेचूंगा, तो आप कितने में खरीदोगे और मैं कितने में रेडी होऊंगा आपको बेचने के लिए। याद रखना, दोनों बात का ध्यान रखना, कितने अमाउंट पे आप खरीदोगे और कितने अमाउंट पे मैं बेचूंगा, इसका मतलब परफेक्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, डेप्रीशिएशन का। एग्जाम्पल के लिए, आज ये असेट्स का वैल्यू कितना, 1 लाख है, 1 लाख मैंने खरीदा, और आज से 5 साल के बाद में अगर मैं आपको यहाँ पे 1,20,000 का बेचूँ तो क्या आप खरीदोगे। बोलेगा नहीं सर, ये क्या आप सीधे से बाद में 1 लाख का, तो या ऑब्वियसली 1,20,000 तो दूंगा नहीं। क्या आप 1 लाख पे खरीदोगे और फिर वापस से आप बोलोगे सर आपने तो मशीन 5 साल पहले 1 लाख का खरीदा था, आपने तो 5 साल यूज़ भी किया रहेगा, और सीधे से बाद में कोई असेट्स का आप यूज़ करते हो, उसकी क्वालिटी, उसकी जो मतलब जो ऊपर का जो वैल्यू होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, थोड़ी कम होने लगती है। अब आप बोलोगे सर आपने ये असेट्स 1 लाख पे 5 साल पहले खरीदा था, अब 5 साल के बाद ही अगर आप 1 लाख में बेच रहे हो तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, मैं नया मशीन ना खरीद लूं। अब याद रखना, कहने का मतलब क्या होगा, इस अमाउंट पे आप रेडी नहीं हो, इस अमाउंट पे आप रेडी नहीं हो, लेकिन मैं तो रेडी हूं, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप बात करेंगे यहाँ पे सीधा। अब मैंने आपको अगर ऑफर दिया 50,000, कितने का दिया, 50,000 का, लेकिन हाँ अब आप बोलोगे हाँ सर अब 50,000 में मैं ले लूंगा, लेकिन याद रखना दोस्तों, अब यहाँ पे मैं नहीं बेचूंगा, ऑब्वियसली अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो याद रखना, ऐसा क्या होगा, जो बायर होगा और सेलर होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, एक परफेक्ट अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखना, कोई भी असेट्स का एक परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेप्रीशिएशन का यूज़ करते हैं। तो डेप्रीशिएशन का याद रखना दोस्तों, यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अपने असेट्स को, अपने जो हमारे फिक्स असेट्स होते हैं उसका क्या करने के, उसके वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम किसका मेथड यूज़ करते हैं, डेप्रीशिएशन का मेथड यूज़ करते हैं। आप अलग अलग टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको अलग अलग इसके डेफिनेशन मिलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, एक सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन एक अकाउंटिंग मेथड है जिसका यूज़ हम अपने फिक्स असेट्स के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे समझ गए रहेंगे दोस्तों, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, अपने असेट्स को क्या करने के लिए, अपने असेट्स के वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं।
अब सर बात करते हैं एसेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एसेट्स की। कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं हम? याद रखना, हम यहाँ पे बात करें अपने फिक्स एसेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि याद रखना दोस्तों, दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक तो करंट एसेट्स होता है, दूसरा क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे चल के अच्छे से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन किस पे यूज किया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। उसके वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए सर कौन सा एसेट? फिक्स एसेट्स। अब याद रखना, दो तरह के आपको फिक्स एसेट्स मिलेंगे मार्केट में। कितने तरह के? दो तरह के मिलेंगे। एक तो होगा टेंजिबल एसेट्स। कौन सा होगा? एक होगा टेंजिबल एसेट्स और एक होगा इनटेंजिबल एसेट्स। अब याद रखना दोस्तों, ये जो टेंजिबल इनटेंजिबल है इसका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। मैंने क्या बोला? ऐसे एसेट्स जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। एग्जाम्पल है आपकी मशीनरी, आपका फर्नीचर। ऐसे एसेट्स जिसको आप देख भी सकते हो और क्या कहते हैं? छू भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, आज तक आपने जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स पढ़े होंगे वो कौन से एसेट्स थे? टेंजिबल। एग्जाम्पल के लिए मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपके फर्नीचर हो गए, आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गया। जितने भी आइटम आज तक आपने देखा होगा, ये सारे के सारे ऐसे एसेट हैं जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। और हाँ, तो याद रखना, ऐसे एसेट को जिसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन। और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स हो गया। तो याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो हमारे एसेट्स तो हैं लेकिन क्या है? इनटेंजिबल है, जिसको मैं देख नहीं सकता। अब याद रखना दोस्तों, ऐसा एसेट्स जो मेरा है लेकिन मैं उसको देख ही नहीं सकता, ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, जो हमारा गुडविल। क्या होता है गुडविल? क्या होता है ये गुडविल? क्या होता है गुडविल? जो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के समय पर वहाँ पे आपको मैं गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीट के बारे में भी आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ऐसा एसेट्स जो क्या है? इनटेंजिबल है, जिसको मैं देख नहीं सकता लेकिन फिर भी हमारा क्या है? एसेट्स है। ऐसा एसेट्स कौन सा? एक एग्जाम्पल के मैंने लिख दिया गुडविल। सर क्या और भी ऐसे एसेट्स है जो इनटेंजिबल है? हाँ, बहुत सारे एसेट्स हैं, लेकिन याद रखना, एक एग्जाम्पल के लिए, अभी के लेवल के लिए मैंने आपको क्या बता दिया? गुडविल हो गया, जो आपको मेरे ख्याल से 12th में ही देखने मिल जाएगा। गुडविल क्या होता है, उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो याद रखना दोस्तों, डेप्रिसिएशन ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका एसेट्स के वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। किस पे चार्ज होता है? फिक्स एसेट्स पे। किस पे यूज किया जाता है? हम फिक्स एसेट्स पे यूज किया जाता है। सर कौन से फिक्स एसेट्स पे? टेंजिबल या इनटेंजिबल? हम यूज करते हैं केवल टेंजिबल एसेट्स पे। किस पे यूज करते हैं? टेंजिबल एसेट्स पे यूज करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन यूज करते नहीं हैं। समझ गया दोस्तों? हम तो याद रखना, जो डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करेंगे? टेंजिबल एसेट्स पे। अगर आपने 11th में ही देखा होगा, हम मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अब सीधे सीधा हम बात करेंगे मेथड की। किसकी बात करेंगे? मेथड्स की। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए नॉर्मली आपके लेवल पे दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। कितने मेथड? दो मेथड बताऊंगा। सर वो कौन से मेथड है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, डेप्रिसिएशन हम किस पे यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन हम टेंजिबल एसेट्स पे यूज करते हैं। किस पे यूज करते हैं? टेंजिबल एसेट्स पे। ये आपको MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था? डेप्रिसिएशन। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेथड्स की। किसकी बात करेंगे? मेथड्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखना, मेथड, कितने मेथड है? दो मेथड है दोस्तों यहाँ पे, और दोनों को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, दोनों को समझने के लिए हम कुछ परसेंटेज की बात करेंगे। जैसे पता होगा आपको एग्जाम में जो रेट दिए होते हैं, क्या दिए होते हैं? रेट दिए होते हैं
एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, 10% होगा। नॉर्मली पता होगा आपको, आपने 11th में भी किया होगा, आपको जब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया होता तो वहाँ पे आपको क्या देता, कोई भी परसेंटेज दे दिया जाता था। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है। अब इस 10% का यूटिलाइज हम देखो दोनों मेथड में करेंगे। कौन से दोनों मेथड में करेंगे सर? दोनों मेथड का नाम क्या है? सबसे पहला वाला मेथड बात करेंगे हम SLM। क्या नाम है इसका? SLM। और दूसरे वाले मेथड का नाम है WDV, जिसका एक और नाम है याद रखना दोस्तों, यहां इसके दो नाम है। पहले मेथड का क्या नाम है? SLM। क्या है? SLM, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV उसका फुल फॉर्म क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। क्या लिखा वहां पे? रिटर्न डाउन वैल्यू। और RDB जिसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे दोस्तों हम WD या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो भी बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है और दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी क्या है, एक ही जैसा है। अब याद रखना दोस्तों, ये जो दो मेथड है आपके 12th लेवल पे, ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हालांकि कि ये वाला मेथड कौन सा? WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। ये आपके ज़्यादातर 90% क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में यही पूछा रहेगा, कौन सा मेथड? WDV मेथड के बारे में पूछा रहेगा। अब याद रखना दोस्तों, दो मेथड की बात करेंगे। पहला क्या? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। और यहाँ पे बात करेंगे WDV मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे, अब समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% है। और हमने क्या किया? एक मशीन परचेज किया हुआ है। क्या किया? हमने एक मशीनरी परचेज किया हुआ एग्जाम्पल के लिए। और मान लेते हो मशीनरी का वैल्यू कितना है? 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब याद रखना दोस्तों, यही 1 लाख वाले मशीन का ट्रीटमेंट हम SLM मेथड में भी करेंगे और WDV मेथड में हम क्या करेंगे? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहला हम इसमें बात करेंगे पहला ईयर 1 की। किसकी बात करेंगे? ईयर 1 की। अब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग 1 साल पहले जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मान लेते हैं हमने मशीन खरीदा था, कितने का? 1 लाख का खरीदा था। और जैसा दोस्तों आपको ही पता है, जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को यूज़ करते हो, उसके वैल्यू क्या होते हैं? रिड्यूस होने लगते हैं, उसके वैल्यू क्या होता है? कम होने लगते हैं। अब उसको कम करने के मेथड आपको दो तरह के बताएंगे, पहले SLM और दूसरा क्या? WDV। ईयर 1 की बात करते हैं, आपको डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन हर साल क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। तो ईयर 1 में मैंने क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कौन से मेथड से? SLM। नाम में क्या लिखा हुआ? स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ। मतलब क्या? ये जो लाइन यहाँ पे ऐसे ही सीधा सीधा जाएगा, क्या होगा? वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। अब यूज कैसा होता है अकाउंट्स में, समझने की कोशिश करना। ईयर 1 की बात करते हैं। अब क्या हुआ? मैंने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई कर लिया। एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करते हो? आपका जो वैल्यू होता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना किया? अपना 10% किया। तो 10% करने के बाद में अब समझना दोस्तों, यहाँ पे अगर आप वैल्यू आंसर निकाल दो, आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 10,000। आपको कितना मिला? 10,000। आपने क्या किया? आपने अपने मशीन के वैल्यू को मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपको कितना मिला? 10,000। मतलब इस साल में आपके मशीन्स के वैल्यू 10,000 से क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। 10,000 से क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक साल के बाद में आपके मशीन्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे? 10,000 से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब याद रखना दोस्तों, ये आपने क्या निकाल दिया? डेप्रिसिएशन निकाल दिया। क्या निकाल दिया आपने दोस्तों? डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब याद रखना, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे ईयर 1 में क्या होगा। समझने की कोशिश करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। अब याद रखना दोस्तों, आप दो अकाउंट्स, एक अकाउंट्स बनाते कौन से? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सीधा सीधा आप क्या बनाते हो? बैलेंस शीट बनाते हो। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट बनाते हो। ईयर 1 की बात कर रहा हूँ। आपका जो बैलेंस शीट में मशीनरी कितने का दिखाओगे आप? सर 1 लाख का। कितने का दिखाओगे? सर 1 लाख का दिखाओगे। और आपने उसी साल के लिए क्या बना दिया? प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। अब याद रखना, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्या कर रहे हो? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सर लेस
10,000 आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो आपको वैल्यू में कितना मिलेगा सर? हमारे मशीन्स का वैल्यू अब 1 साल के बाद में कितना हो गया? 90,000 हो गया। ये 10,000 क्या हो गया? 10,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। और डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे चार्ज करते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो आप यहाँ लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, कितना लिखोगे? 10,000। तो याद रखना दोस्तों, आपने ईयर 1 का क्या कर दिया? आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहाँ पे कर दिया हुआ है। अब बात करेंगे ईयर 2 की। क्या बात करेंगे? ईयर 2 की। आपने ईयर 1 में क्या किया? स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बता रहा हूँ, याद रखना दोस्तों। आपने क्या किया? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर लिया, तो आपको कितना मिला? 10,000 मिला, जिसमें से आपने क्या किया? आपने 1 लाख से आपने अपने मशीन्स का वैल्यू घटा के कितना कर दिया? 90,000। और इसी 10,000 का इफेक्ट आपने कहाँ पे दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। तो याद रखना दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ये जो 10,000 वाला अमाउंट है आपने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद में आपका मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 90,000। 1 लाख में से 10,000 डिडक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 19,000। ईयर 1 हो गया। अब बात करते हैं ईयर 2 की। इसकी बात करते हैं ईयर 2 की। अब ईयर 2 में याद रखना दोस्तों, अब क्या करोगे आप? स्ट्रेट लाइन मेथड में वापस से आप 1 लाख लोगे। आपका जो ओरिजिनल प्राइस था मशीन का, मैंने क्या बोला? आपका जो जितने में आपने परचेज किया था उसी प्राइस को आप वापस से लोगे, मल्टीप्लाई बाय आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो याद रखना दोस्तों, फिर आप 10% रेट अप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर? सर ऑब्वियसली कितना मिलने वाला है? 10,000 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 10,000 मिलने वाला है। अब आप वापस से क्या करोगे? अपने जो फाइनेंशियल ईयर में, सेकेंड ईयर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनाओगे? बैलेंस शीट बनाओगे। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं बात करता हूँ मशीन की। अब मुझे बताओ, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो आपके मशीन्स का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? कितना होगा? अगर आपका आंसर 1 लाख है तो याद रखना दोस्तों आप गलत हो। आपका मशीन का वैल्यू कितना हो गया है? 90,000 हो गया। कितना हो गया? 90,000, क्योंकि 10,000 आपने ऑलरेडी ऊपर का क्या किया? यूज़ कर लिया हुआ है। अब याद रखना दोस्तों, सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। सेकेंड ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना मिला आपको? 10,000 मिला। अब इसी 10,000 को आप वापस से क्या कर दोगे? लेस डेप्रिसिएशन कर दोगे 10,000 से, तो आपको मिलेगा कितना? मिलेगा 80,000 मिल जाएगा। और आप उसी 10,000 डेप्रिसिएशन को लिख दोगे टू डेप्रिसिएशन। कितना लिख दोगे यहाँ पे? 10,000 आपने क्या कर दिया? आपने अपना डेप्रिसिएशन वहाँ पे क्या कर दिया? चार्ज कर लिया। तो याद ना, सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे? वापस से 10,000 को आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे और अपने मशीन्स के वैल्यू से 10,000 क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। तो याद रखना, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका फाइनल आंसर आएगा, आप 10,000 कहाँ पे लिख दोगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दोगे। उसके बाद में आपके मशीन्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000। सर 80,000 कैसे हो गया? 1 लाख का था, जिसमें से 10,000 आपने फर्स्ट ईयर में डिडक्ट किया, 10,000 सेकेंड में डिडक्ट किया, तो 20,000 डिडक्ट करने के बाद आपको कितना मिला? 80,000 मिला। अब बात करते हैं ईयर 3 की। किसकी बात करते हैं? ईयर 3 की। अब ईयर 3 में देखना दोस्तों, अब क्या होगा? सेम वापस से आपको, मैंने क्या बोला? सेम वापस से आपको रेट ऑफ परसेंट निकालना पड़ेगा। वापस से आपको कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। आप कहाँ पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में वापस जाओगे, 10,000 लिखोगे, और फिर वापस से इस 80,000 में आप क्या कर दो? डिडक्ट कर दोगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको कितना मिलने वाला? आपकी मशीन्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 70,000। कितना मिलेगा? 70,000 होगा। अब यहाँ पे देखने की ऑब्जर्व करना दोस्तों, जो आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, जो डेप्रिसिएशन आपका निकल रहा है, फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला? सर 10,000। सेकेंड ईयर में कितना मिला? सर 10,000। और थर्ड ईयर में कितना मिला? 10,000। मुझे बताओ, जो आपका रेट, जो अमाउंट आ रहा है डेप्रिसिएशन का, क्या वो हर साल चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? आपको लग रहा है? सर यहाँ पे तो सेम आंसर है। क्या आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है। मतलब याद रखना, क्या जो आपका 10,000 पहले था, सेम आगे जाके कितना हुआ? 10,000। क्या आगे जाके वापस से कितना? 10,000। मतलब क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ना अमाउंट कम होगा, ना अमाउंट ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब, ऐसे अमाउंट पे जहाँ पे क्या करेंगे? जहाँ पे हम सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऐसे मेथड को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब याद रखना दोस्तों, तीनों जितने आगे साल में जाओगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा दोस्तों, क्या होगा? हमेशा हर साल आप कितना चार्ज हो रहे? सेम अमाउंट, मतलब 10,000 10,000 10,000 हर ईयर आप वही अमाउंट चार्ज करोगे।
तो याद है ना दोस्तों, WDV मेथड में क्या करते हैं, हम सेम अमाउंट को हर साल क्या करते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं अपने फिक्स असेट से। अब बात करते हैं सेकंड मेथड, हमारा सेकंड मेथड कौन है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। अब याद रखना दोस्तों, वापस से बात करते हैं ईयर 1 की, किसकी बात करते हैं हम, ईयर 1 की बात करते हैं। आपको सेम रेट ऑफ जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर अप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 1,10% कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिडक्ट किया तो अमाउंट कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 10,000। कितना मिलेगा, 10,000 यहाँ पे आपको मिलेगा। अब समझने को दोस्तों तो करना, अब क्या करोगे, अब इस ईयर का भी अकाउंटिंग ईयर याद रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, सीधा सीधा क्या करोगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखोगे आप, 10,000 लिखोगे। और आप क्या करोगे, आपके मशीन्स के वैल्यू से, मशीन का वैल्यू आपको कितना है, 1 लाख में आपने खरीदा था, 1 लाख डिवाइड बाय कितना मैंने लिख दिया यहाँ पे 10,000, डिडक्ट करो कितना हो जाएगा 90,000। आपने क्या कर दिया, आपने अपने बैलेंस शीट में जाके एडजस्टमेंट दिखा दिया, जिसमें से आपने 10,000 सर डिडक्ट कर दिया और इसी 10,000 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। सर फर्स्ट ईयर में फ़र्क क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा भी फ़र्क दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट ईयर में देखना, अगर आप SLM मेथड फॉलो करते हो तो सर उसमें भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना मिला, 10,000। इस ईयर में भी आपको कितना मिला, 10,000 मिला। सर उस ईयर में आपने मशीन्स पे कितना क्लोजिंग वैल्यू दिखाया, 90,000, यहाँ पे भी मैंने कितना दिखाया 90,000। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया सर 10,000, यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखा 10,000। हो गया ना दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, अब बात करते हैं ईयर 2 और ईयर 3। अब देखना ईयर 2 और ईयर 3 में आपको डिफरेंट नज़र आने लगेंगे। अब ईयर 2 की बात करते हैं। अब ईयर 2 में देखना, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मैंने क्या बोला, जब हम ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन का रेट, तो याद रखना दोस्तों, पहले वाले कॉन्सेप्ट ने हमने कितने पे यूज़ किया था, 1 लाख पे। मतलब आपने जितने पे खरीदा था उतने ही पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। लेकिन याद रखना, देखना दोस्तों, जब WDV हम बात करेंगे, मतलब क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब ऐसा अमाउंट उसके रिटर्न डाउन, मतलब आपने इस 1 लाख को रिटर्न कर दिया, डाउन कर दिया, कितने तक, 90,000 पे। तो अब इस अमाउंट पे आप परसेंटेज अप्लाई करो, किस अमाउंट पे, आपके रिड्यूस किए हुए अमाउंट को। मैंने क्या बोला, रिड्यूस किए हुए अमाउंट पे, मतलब आपका रिड्यूस करके अमाउंट कितना आया होगा एसेट्स का, 90,000। तो इस आप 90,000 पे क्या करोगे, आपका डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करोगे 10%। तो अगर आप डिडक्ट करते तो आपको सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना मिलता है सर, मिलता है 9,000। कितना मिल रहा है, 9,000। कैसे मिला सर 9,000, मैंने क्या किया, ईयर 1 में ओरिजिनल अमाउंट पे मैंने जितने का परचेज किया उसमें डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया। लेकिन ईयर 2 में मैंने क्या कर दिया, जो डिडक्ट किए हुए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया, जिससे मुझे अमाउंट कितना मिला, 9,000। अब इस ईयर में याद रखना दोस्तों, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 9,000। और जो हमारा मशीन का वैल्यू होगा, याद रखना दोस्तों, मशीन का वैल्यू पहले कितना था, 90,000, जिसमें से आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितना, 9,000। तो आपको मिला कितना सर, 81,000। कितना मिला, 81,000 मिला, जिसके हम सेकंड ईयर की हम बात करते हैं। अब याद रखना दोस्तों, सेकंड ईयर में फ़र्क करना, अगर हम SLM की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना आया सर, हमारा 10,000। WDV में कितना आया सर, 9,000। कितना आया, 9,000। ये फ़र्क होता है हमारा किसमें, WDV में, मेथड में हम क्या करते हैं, ये चेंजेस आता। अब ईयर 3 की बात करते हैं। अब जब ईयर 3 में जाएंगे ना दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, अब सेम कॉन्सेप्ट, अब हम यहाँ पे 1 लाख पे नहीं, हम किस पे बात करेंगे, हम रिड्यूस किए हुए अमाउंट पे। याद रखना, इसी अमाउंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब वापस से इसी अमाउंट को, जो रिड्यूस किए हुए अमाउंट को वापस से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, मतलब 81,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 10%। तो हमारा आंसर कितना आता है, 8,100। कितना आ रहा है, 8,100 हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब याद रखना दोस्तों, ईयर 3 में देखना, यहाँ पे पहले ईयर में भी 10,000 था, सेकेंड ईयर में क्या हो गया, वापस से 10,000, थर्ड ईयर में वापस से 10,000। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अमाउंट, एक सेम अमाउंट पे हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करें। लेकिन याद रखना, जब हम बात करते हैं WDV, किसकी बात करते हैं, WDV, तो वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है।
रिड्यूस होना मतलब मेथड में नाम लिखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब उसके अमाउंट को हम क्या करेंगे डाउन करते जा रहे हैं। उसी तरह याद रखना दोस्तों, थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज करेंगे, कितना 8100, और हमारा जो मशीन का वैल्यू होगा कम हो जाएगा, 81,000 लेस करेंगे 8100 मिलेगा 009, फिर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा। तो याद रखना दोस्तों, हम जब बात करते हैं SLM मेथड से तो 3 साल के बाद में आपके एसेट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 70,000 हो जाता है, और बात करते हैं WDV की 3 साल के बाद में आपके एसेट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 71,900 हो जाता है। आपके एग्जाम में ज़्यादा करके आपको किसके बारे में पूछा जाएगा WDV, किसके बारे में WDV। हाँ, जब SLM की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा ये कौन सा मेथड है, SLM हो गया, अदरवाइज आप भी क्या मानना WDV मेथड मानना। तो याद है ना दोस्तों, ये दोनों फर्क होता है SLM में और WDV के बारे में। तो याद है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो हम सीधा सीधा किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हमारे बैड डेट्स और RDD के बारे में, दोनों में डिफरेंट क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू।